हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज का मॉर्निंग का रूटीन संडे का आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ किचन टिप्स के साथ और कुछ अपनी बातें और कुछ आपसे बातें। तो आज है संडे और सुबह टाइम हो रहा है तकरीबन 10 बजे का। जी हाँ, तो नाश्ता सभी को कराने के बाद फ्री होकर कुछ काम जो पेंडिंग रहते हैं हमारे, डीप क्लीनिंग के हों या किसी भी कार से रिलेटेड हो, घर के कई काम ऐसे होते हैं जो वीकेंड पर ही हम करते हैं, छुट्टी के दिन। तो ऐसा ही मेरा ये काम था, ये विंडो की क्लीनिंग। किचन में जब खाना बनता है तो इस तरह से ऑयल की वजह से जो इसकी जाली होती है ग्रीसी हो जाती है, तो इसको बहुत टाइम से ये टल रहा था काम। तो आज मैंने सोचा इसको अच्छी क्लीनिंग कर दूं और आज अपनी किचन को भी थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करी। तो अच्छे से साफ़ करने के बाद इस कॉर्नर को अच्छे से क्लीन कर दिया है और क्लीन करने के बाद अब करूँगी बाकी का काम। और ये मिर्ची मेरी आई थी तो इनका बनाना है अचार, तो इनको भी धोकर रख दिया है। इसके बाद गैस की भी आज अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो संडे के संडे ये सारा काम जो टाइम टेकिंग काम होता है वो किया जाता है, मैं तो ऐसा ही करती हूँ। और एक ये स्प्रे बना के रखती हूँ, होम क्लीनर, लिक्विड डिश वॉश, विनेगर और बेकिंग सोडा का। बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है और सफाई करने में भी आसानी रहती है जब ये स्प्रे बॉटल में भर के हम रख लेते हैं। और विनेगर की वजह से कीटाणु वगैरह भी नहीं आते हैं, कीड़े मकोड़े हैं वो भी नहीं आते हैं और एक अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती रहती है। और इसकी जो एसेसरीज, जो बर्नर वगैरह थे, उनको भी अच्छे से आज गर्म पानी में डालकर साफ़ कर दिया है, क्योंकि 3 टाइम का खाना हफ्ते भर इसी पर बनता है। और आज मुझे अपनी इस वॉल पर लगाना है वॉलपेपर। वैसे तो ये टाइल्स हैं लेकिन वाइट हैं और इसके बीच में जो छोटे छोटे गैप हैं उसमें जब हम काम करते हैं किचन में तो चिकनाई वगैरह लग जाती है और वो अच्छी नहीं लगती। तो इस कॉर्नर को सबसे पहले करेंगे खाली और सारा सामान करेंगे दूसरी जगह। और जो जितने भी ये हमारी रैक्स हैं, किचन के ऑर्गेनाइज़र हैं, ढेर सारे रहते ही हैं, तो हाथ के हाथ इनको भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो क्लीनिंग का रूल भी होता है कि जिस एरिया से आपने जो सामान हटाया उसको दोबारा साफ़ करके रखें। तो सबको धोने के बाद ये वॉलपेपर मैंने मंगाए थे दीपावली के टाइम, तब से ये टल रही थी, बीच में शादी आ गई थी तो उस वजह से भी नहीं हो पाया। और मुझे इसको लगाना था अपने काउंटर टॉप पर, क्योंकि मेरे काउंटर टॉप का जो ग्रेनाइट है बहुत ख़राब था, तो मैंने इसको चेंज ही करा लिया था, इस वजह से ये रह गया था। तो इसको लगाऊंगी मैं अब वॉल पर सामने की साइड में। तो इस तरह से पील और स्टिक वाला होता है तो बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। और वॉलपेपर ऐसा होता है कि एक ही चीज़ को देखकर हम बोर हो जाते हैं, तो डिज़ाइन चेंज हो जाता है, थोड़ा मूड चेंज होता है। थोड़ा सा जब हम चीज़ों को इधर उधर कर देते हैं तो एक माहौल ही बदल जाता है, लुक चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से घर हो या ज़िंदगी, बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो बस इस तरह से इसको पील करते हुए और किसी कपड़े से इस तरह से प्रेस करते हुए बहुत ही आसानी से ये लगाया। फ्रंट वाली दीवार पर भी लगाया और जो मेरी जो कबर्ड रखी हुई है उस पर भी इस तरह से लगाया। तो बिल्कुल मेरी किचन का लुक ही चेंज हो गया और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। सारी चीज़ों को साफ़ करके वॉश करके रीअरेंज किया इस तरह से। तो अधिकांश जो गृहिणी होती हैं उनका टाइम जो होता है किचन में सबसे ज़्यादा जाता है, और किचन अच्छा रहे तो मूड अच्छा रहता है और मन भी करता है काम करने का। तो बस इस तरह से देखिए सारी चीज़ों को अरेंज किया। और एक हैबिट ज़रूर डालिए कि किचन में जब भी आप काम करें तो जो भी चीज़ें यूज करें उनको हाथ के हाथ साफ़ करके इस तरह से रखते जाएं। इससे हमेशा आपका जो किचन है साफ़ सुथरा रहेगा और चीज़ें भी साफ़ रहेंगी और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम अपनी आदतों में शामिल करें तो हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा मेहनत भी कम होगी। कहने का मतलब कि लाइफ हो या घर, सभी में समय समय पर थोड़ा थोड़ा बदलाव ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा एक ही रूटीन में हम बोर हो जाते हैं तो थोड़ा चेंज हो जाता है। ऐसे ही हमारा मन है कहीं बाहर घूमते रहिए, मिलते मिलाते रहिए, सबसे बातें करते रहिए, तो इसी तरह हंसी खुशी से ज़िंदगी चलती रहे। तो फ्रेंड, ये था एक छोटा सा ब्लॉग संडे का। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।